चुनाव आयोग के मुताबिक रुझानों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आंकड़ों में राजस्थान में भाजपा पिछड़ी स्पष्ट नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक रुझानों के आंकड़े आ चुके हैं। भाजपा पिछड़ी स्पष्ट बहुमत के साथ, भाजपा 99, कांग्रेस 77। भाजपा आगे थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पहले जो आंकड़ा था वो कुछ और था, लेकिन अब जो आंकड़ा है बदल गया है। संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं लाइव इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। लाल सिंह, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार हम अपडेट की बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील जुड़ेंगे और साथ ही मैं सख्ती से बात करूंगा, क्योंकि मेरे सहयोगी लगातार एक एक जो मतगणना स्थल है वहां जाकर एक एक चीज का अपडेट ले रहे हैं। मेरे सहयोगी जमाल, जरा पहले तस्वीरों में जरा दिखाएं, क्योंकि ये सिविल लाइन सीट है जो बदली हुई तस्वीर पेश कर रही है। यहाँ से लगातार सतवीर, कितने राउंड में प्रताप सिंह आगे चल रहे थे और किस राउंड में गोपाल शर्मा आगे हुए? जी देखिए, अगर शुरुआती दौर की बात करें तो जिस तरह से रुझान आया था उस समय लगातार जो 30 राउंड तक जो प्रताप सिंह खचरा है वो आगे चल रहे थे। लेकिन अभी 2 राउंडों की बात करें तो 3 राउंड और हो चुके हैं। 6 राउंड अभी पूरा हुआ है, जिसके अंदर से भी 5600 वोटों से गोपाल शर्मा आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जिस तरीके से जो बढ़त बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में उनके चेहरे पे खुशी होगी। लेकिन देखिए, राउंड अभी काफी है, थोड़ी टेंशन भी यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक एक राउंड की बात करें तो उसमें कोई आगे कोई पीछे चल रहा है। और खासतौर पर अगर जोटवाड़ा विधानसभा की मैं बात करूं तो वहां पर भी जिस तरीके से जो अंतर था कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जो वो काफी कम हो गया है। 1100 जो वोट है, कहीं ना कहीं मतदाता बहुत ज्यादा बटा हुआ नजर आया। वो शहरी और ग्रामीण नजर बढ़ता हुआ नजर आया, वो ध्रुवीकरण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस चक्कर में कई सीटों के समीकरण लगातार चेंज हो रहे हैं। अब बात कर लिया आमेर की। आमेर में अब सतीश पूनिया फिर आगे हो गए हैं, बीच में प्रशांत शर्मा आगे चले गए थे, वहां सीटें बदल रही हैं। खासकर सबसे बड़ी जो अंतर हम देखने को मिल रहा है वो झोटवाड़ा विधानसभा सीट से मिल रहा है। वहां अभिषेक चौधरी लगातार लीड रहे थे, लेकिन अब वो अंतर कितना रह गया? झोटवाड़ा में कितना बताया अंतर, कितना रह गया? 1100 का अंतर रह चुका है। 1100 का, वो कभी 10,000 से आगे चले गए थे। मेरे साथ सुनील, आप मुझे बताइए किन सीटों का आपने देखा और क्या तस्वीर बदलती है और सामने आती हुई नजर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल लाल सिंह, मैं बात करूंगा कि सतवीर जी जो बता रहे थे कि जिस तरह से जो अंतर कम हो रहा है तो प्रत्याशियों में एक जो उत्साह है यानी आत्मविश्वास वो बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बगरू का एक उदाहरण ले लें, गंगा देव यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी है, लगातार जो वहां से जब लीड कम भी हुई तो वो निराश होकर वहां से बाहर निकली। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जहां से मत पेटियां जब खुलती हैं तो उनको पता रहता है इस क्षेत्र में मजबूत, अगर उस क्षेत्र में अगर वो कमजोर स्थिति में आते हैं तो कहीं ना कहीं हताशा उनको मिलती है। यही हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर झोटवाड़ा की बात करें तो जिस तरह से जो एकदम से जो ग्रामीण क्षेत्र की जो मत पेटियां खुली थी तब अभिषेक चौधरी लीड ले रहे थे। अब जैसे जैसे शहर की तरफ आ रहे हैं अभिषेक चौधरी डाउन जा रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बढ़ रहे हैं। वहीं अगर जयपुर की जो सिटी यानी चारदीवारी की जो सीटों की बात करें, लगातार उन पे सबसे ज्यादा फोकस भी था। पीएम ने भी यहां पर सभा की थी। वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी तक कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि ये अभी कह नहीं हो रहा, क्योंकि अभी 7 राउंड बिल्कुल आदर्श नगर, किशनपोल और हवा महल, सतवीर आप लगातार इन सीटों को देख रहे हैं। क्या अंतर कम ज्यादा हो रहा है या कम हो वही तस्वीर बनी है, क्योंकि कांग्रेस लीड ले रही है? देखिए, अगर अंतर की बात करें तो लगातार जो अंतर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आपने हवा महल सीट की बात करी तो यहाँ पर जो बाल मुकुंदाचार्य हैं, जो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। लेकिन हाँ, माना जा सकता है कि अभी पीछे, अभी जिस तरीके से जो राउंड पूरा हुआ उसमें 4500 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन पहले जो अगर आंकड़े की बात करें तो करीब 11000 वोटों से वो पीछे चल रहे थे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि बीजेपी वापिस जो अंतराल है, जो लीड है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले जो भी राउंड काफी है, और राउंड में जिस तरीके से बाल मुकुंदाचार्य से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा कि 12 बजे जो वक्त बदलेगा और उसके बाद में जो मतपेटियां खुलेगी उसमें सारा का सारा जो बीजेपी और कमल की तरफ बात फिर वक्त की है। वक्त बदलने की है, वक्त किसका बदलेगा वो पता लग जाएगा। लेकिन लगातार जो सीटों के समीकरण बदल रहे हैं, 11,000 वोट का अंतर 4,000 पर आ जाना, 1100 पर आ जाना, यानी कि कहीं ना कहीं जो सियासी तस्वीर नजर आ रही है वो एक बात साफ इशारा कर रही है, इस बार मतदाता ने जो साथ दिया वो पूरा दिया है।